पहली चुनौती में हमारे प्रतिभागियों का क्या इंतजार कर रहा है? वाह, क्या वह लेमोनेड है? वाह, ऐसा लगता है कि दादी शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। सावधान दादी, यह नींबू को साफ स्लाइस में काटना शुरू कर देती है। इस तरह से अब उसे एक बड़े ग्लास में डालती है, थोड़ी चीनी मिलाती है। ओह, आराम से दादी, इन नींबू ने आपका क्या बिगाड़ा है? शांत हो जाओ, सब ठीक है। कार्बोनेटेड पानी डाला, बढ़िया। अब हम सही रास्ते में हैं। थोड़े बर्फ और पुदीना। अच्छा काम दादी। अब शेफ की बारी है। अब मैं आपको लेमोनेड बनाने का तरीका दिखाऊंगी। वैसे मेरे सिग्नेचर डिश के रेसिपी के अनुसार शुरू करने के लिए खीरे को पतला काट ले, इन स्लाइस को मोड़े और उन्हें बर्फ के साथ एक ग्लास में डाल दे। वाह, क्या खुशबू है। अब ग्लास में ग्रीन टी मिलाते हैं, मेरी फेवरेट वेराइटी। अब हम नींबू को काटते हैं। हमें लेमोनेड में एक टुकड़ा और सजावट के रूप में एक टुकड़ा चाहिए। खीरे के साथ सजाना है और ताजा पुदीना। बस, बिल्कुल सही। वाह, कितना अच्छा। ओह, मैंने इस सोडा को ज्यादा ही पी लिया। एक मिनट रुको। हाँ, यह एक अच्छा आइडिया है। एक ग्लास में सोडा डाला। ओह हाँ, बेरीज एकदम सही होगा। चीनी डाले, जितना ज्यादा मीठा उतना बेहतर। अब हम इन सबको मिला देंगे। हमारे सोडा में तैयार मिक्स को मिलाएं। इसे अच्छे से मिला देना है। बेरी सिरप, हाँ, जितना मीठा उतना अच्छा और भी स्वादिष्ट। चलो इसे सजाते हैं। यह हुई ना बात। अच्छा काम जेन। बस इस लेमोनेड को देखो, मुझे लगता है मैरी को ये जरूर पसंद आएगा, या वो अपनी दादी की रेसिपी को ज्यादा पसंद करेगी, या शायद शेफ का शानदार लेमोनेड। मैं जल्द से जल्द पता लगाना चाहती हूँ। चलो जल्दी ट्राई करो मैरी। सबसे पहले वो शेफ के लेमोनेड को ट्राई करती है। क्या? ऐसा लगता है कि मैरी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। विश्वास नहीं होता। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। दादी का नींबू पानी बुरा नहीं है, केवल अब बहन का नींबू पानी रह गया है। क्या मैरी वास्तव में उसे सबसे ज्यादा पसंद करेगी? हो वाह, हमारे पास एक विजेता है और यह जेन है। एक अच्छी जीत के लिए बधाई। वाह, कितनी सामग्री। और हम क्या पकाने जा रहे हैं? मछली। वाह, अब देखते हैं कि इस डिश को पकाने में सबसे कुशल कौन है। ऐसा लगता है कि दादी ने व्यर्थ में समय बर्बाद नहीं करने का फैसला किया है। वह तुरंत मछली का एक टुकड़ा लेती है, उसे पैन में डाल देती है। ठीक है, चलो दादी के बाद दोहराने की कोशिश करते हैं। छी, क्या गंध है। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह हो जाएगा और तब तक मैं अपना फेवरेट गेम खेलती हूँ। तो यह मछली को पलटने का समय है। थोड़ा नमक और काली मिर्च, बहुत सुंदर, प्यारा। क्या? हाँ, ऐसा लगता है यहाँ कोई नहीं जानता कि मछली कैसे पकाना है। खैर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाऊंगी। सबसे पहले हमें थोड़ा नारंगी, थोड़े मसाले, थोड़ा तेल चाहिए, बस इतना ही। हम अपने जादुई ब्रेडिंग में मछली को रोल करते हैं और इसे भूनते हैं। ओह, मैं लगभग भूल गई, हमें यह सब चाहिए। हाँ, एकदम सही। हम इसे मिक्सर में डाल देते हैं और स्वाद के लिए थोड़े संतरे का रस। ओह, अब हमारे सॉस को मिलाने का समय है। मेरा विश्वास करो, आपने शायद ही इससे कुछ स्वादिष्ट चखा हो। अब तक हमारी मछली ठीक से तल गई है। हमने इसे एक प्लेट पर रखा। अब मेरा फेवरेट सर्व करने का तरीका। इस तरह हम अपने रेस्टोरेंट में मछली परोसते हैं। लाइम और हमारा सॉस, बस। और अंत में कुछ ग्रीनरी। बिल्कुल सही। ओह लड़की, क्या तुमने ये आग लगाने का ठान लिया है? ओह, तुम्हें अधिक सावधान रहने की जरूरत है जेन। देखो तुम्हारे मछली के टुकड़े का क्या हुआ। लेकिन समय बिल्कुल नहीं बचा है। हमें इस तरह मछली को सर्व करना होगा। हाँ, ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। ये बस ऐसे ही है। दादी की मछली के बारे में क्या नहीं कहा जा सकता। पूरी तरह से पकाया हुआ और अंत में शेफ की डिश। हाँ, किसी भी रेस्तरां में इस तरह की सर्विंग की सराहना की जाएगी। क्या मैरी इसे पसंद करेगी? अब हम पता लगाएंगे। ऐसा लगता है कि उसने तुरंत जैन की डिश को नापसंद कर दिया और अब दादी की डिश बहुत स्वादिष्ट। लेकिन रुको मैरी, तुमने अभी तक शेफ की मछली का स्वाद नहीं लिया है। तो ऐसा लगता है कि रेस्टोरेंट का खाना मैरी के स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं है। माफ करना शेफ, लेकिन इस बार मैरी का दिल उसकी दादी ने जीत लिया है। और यह तीसरे टेस्ट का समय है। चलो देखते हैं। वाह, कपकेक। तो हमारे खिलाड़ियों में से सबसे अच्छा बेकर कौन है? दादी, जाहिर है, बेकिंग के बारे में बहुत कुछ जानती है। उन्होंने तुरंत आटा गूंदना शुरू कर दिया है। उनकी स्पीड को तो देखो। वाह, बढ़िया। दादी ने सारी चीजों को डाल दिया है। अब सब मिलाने का समय है। आटा ठीक से मिलाओ। और हाँ, कपकेक मोल्ड्स के बिना तो यह बन ही नहीं सकता। ये कितने सुंदर है। इस तरह से बैटर को मोल्ड में सावधानी से डालें और अब केवल कपकेक को ओवन में डालना है। बढ़िया है, बहुत अच्छा काम किया दादी। अब हमें बस इंतजार करना है। और शेफ क्या कर रही है?
ऐसा लगता है कि उसका डो लगभग तैयार है। अब वो बेरीज डाल रही है। वाह, बेरीज और डो को एक साथ अच्छे से मिलाना होगा। कितना सुंदर। आगे क्या है शेफ? अब सब मोल्ड में डालना है। अपने सुंदर लाल बैटर को एक बड़े केक मोल्ड में डाल रही है और इसे ओवन में डालती है। सुपर। वाह, कितना अच्छा। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह, आटा गूंदना कितना बोरिंग है। एक आइडिया है। मैंने हाल ही में एक लाइफ हैक देखा था। यह रहा। यह तो कमाल है। क्या मैं इतनी आसानी से एक कपकेक बना सकती हूँ? ओह, यह बहुत अच्छा होगा। चलो, यह तय हो गया है। मैं यह कर लूंगी। हाँ, अब देखते हैं कि यह लाइफ हैक कैसे काम करेगा। दूध में कोको पाउडर और थोड़ा चॉकलेट सिरप मिलाएं। ठीक है, अब इसे सजाना होगा। अब इस बैटर को एक ग्लास में डालना है। ओवन इस नुस्खे के लिए काम नहीं करेगा। हमें कुछ और खोजना होगा। माइक्रोवेव ओवन। वाह, हमने ग्लास को माइक्रोवेव में रखा। अब हमें बस इंतजार करना है। ओह, और दादी के कपकेक तैयार हो गए हैं। वाह, क्या स्वादिष्ट क्रस्ट है और खुशबू। एक प्लेट पर कपकेक रखा, ऊपर थोड़ा चीनी और मुझे लगता है कि शेफ का कपकेक भी तैयार है। इस खूबसूरती को ओवन से बाहर निकालते हैं। और हाँ, शेफ को तो अपने प्लेट को भी शानदार तरीके से सजाना होगा। ओह, इतनी व्हिप्ड क्रीम। बेरीज और व्हिप्ड क्रीम के कॉम्बिनेशन से बेहतर क्या हो सकता है? शाबाश, बहुत सुंदर लग रहा है शेफ। वाह, मेरा कपकेक भी तैयार है। मुझे उम्मीद है ये लाइफ हैक मुझे निराश नहीं करेगा और कपकेक सच में स्वादिष्ट होगा। मुझे यकीन है मेरी पोती सही चुनाव करेगी। मेरे कपकेक सबसे अच्छे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मग में केक अजीब है, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। चलो पहले ये ट्राई करती हूँ। ठीक है, और क्या। चलो ये वाला खाती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना मजा नहीं आया। वाह, इतना बड़ा कपकेक। मैं इसे चखने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। हाँ, यह कपकेक पक्का सबसे अच्छा है। शेफ का कपकेक सबसे अच्छा निकला। कोई भी ऐसी चीज को खाने से मना नहीं कर सकता। इतनी सारी चीजें। इस बार हमें क्या बनाना होगा? सूप। वाह, और आपका फेवरेट सूप कौन सा है? कमेंट्स में लिखें। और शायद अगले वीडियो में हमारे हीरोज आपकी ही फेवरेट डिश पकाएंगे। ऐसा लगता है कि शेफ ने ये सूप वाले राउंड को काफी गंभीरता से लिया है। देखो कितनी अलग अलग इंग्रेडिएंट हैं। खैर, पानी के बिना कोई सूप नहीं बनाया जा सकता है ना। अब थोड़ी क्रीम और मक्खन बस, और थोड़े मसाले। अरे आराम से शेफ। ऐसा लगता है कि सूप के लिए सामग्री कभी खत्म नहीं होगी। और अब झींगा भी है। ऐसा लगता है कि जैन को बहुत मजा आ रहा है। अरे जैन, तुम्हें यह खाना थोड़ा सोच समझकर पकाना चाहिए। दादी ने पहले ही सभी आवश्यक सब्जियों को काट लिया है। वाह, ऐसा लग रहा है कि मशरूम सूप हमारा इंतजार कर रहा है। निश्चित रूप से दादी ने इन मशरूम को खुद इकट्ठा किए होंगे। कितना अच्छा। अब थोड़ा क्रीम और मिक्स। सुपर। दादी ने क्या बढ़िया सूप बनाया है। हालांकि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो फिर इसे इस तरह डालो। नहीं, शायद बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं। ओह, यह सही लग रहा है। चीज इसे भी डाल देती हूँ। हाँ, अब मैं सही रास्ते पर हूँ। एकदम सही। सूप बनाना इतना मुश्किल नहीं है। अब चलो कुछ गाजर डाल देते हैं। बढ़िया। वाह, कितना मस्त बनेगा यह। चलो अब इस सबको मिलाना होगा। यह सूप एकदम सही है। वैसे मेरी स्पेशल रेसिपी। आपको क्या लगता है दादी? हाँ, सिर्फ बच्चे ही वैसा सूप बना सकते हैं। एक फाइनल टच देना बाकी है। और यह रहा। किसका सूप मैरी का दिल जीतेगा? जैन का बहुत अच्छा निकला। बहुत अनोखा सूप है। दादी का मशरूम सूप कमाल का लग रहा है, लेकिन शेफ का सूप भी इससे कुछ कम नहीं है। खैर, अब फैसला तो तुम्हें ही लेना है मैरी। चलो इससे शुरू करते हैं। अच्छी महका रही है। छी, क्या ये मशरूम है? उफ, मुझे मशरूम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगला वाला। तो यहाँ कुछ तो है। यह दिलचस्प लग रहा है। नहीं, यह बिल्कुल नहीं। अब तीसरा सूप। खैर, यह तो देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चलो चख कर देखती हूँ। वाह वाह, यह सबसे अच्छा सूप है जिसे मैंने कभी चखा हो। हाँ, यह जीत गया। वाह जैन, बधाई हो। यह जीत तुम्हें हमेशा याद रहेगी। हम कहाँ हैं? यह अच्छा लग रहा है। दोस्तों, रापापा पर एक बहुत ही रोमांचक चुनौती में आपका स्वागत है।
लड़कों और लड़कियों, तुम्हारा पहला पुरस्कार गोल्ड बार होगा। तुम में से कुछ बहुत भाग्यशाली होंगे और 1 मिनट में वो अमीर हो जाएगा। लेकिन फिर से तुम्हारे पास सोने का चित्र बनाने के लिए केवल 1 मिनट है और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मैंने सोने की तुलना में ज्यादा मुश्किल चित्र भी बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। जरूरी बात यह नहीं भूलना है कि मुझे आर्ट स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। मैं 5 साल की थी तब से वहाँ जा रही हूँ। मुझे किसी प्रकार के स्पैचुला के साथ क्यों ड्रॉ करना है? सामान्य ब्रश कहाँ है? हालांकि यह भी काफी अच्छा काम करता है। जॉन, तुम वहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है। मुझे पता है, मुझे बस रंग चुनना है। मेरे पास एक हरा है, लेकिन यह फिट नहीं है। लाल भी नहीं चलेगा, भूरा भी नहीं। बस इतना ही। अब मैं किसके साथ पेंट करूं? लड़कियां लगभग खत्म कर चुकी हैं और मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया है। अब मैं निश्चित रूप से सोना नहीं जीत पाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि क्या मेरी मदद कर सकता है। मेरे सोने के गहने सोना के समान सुनहरे हैं। अब बस इन्हें पेंट में बदलना बाकी है। पुराना बर्नर मुझे ऐसा करने में मदद करेगा। तैयार, यह मस्त निकला। मुख्य बात है कि अपने हाथ न जलाना। लेकिन मेरे पास इसके लिए दस्ताने हैं और अगर मैं चिमटे का इस्तेमाल करूं तो और भी अच्छा होगा। फिर मेरे हाथ नहीं जलेंगे। सोना बहुत गर्म है। क्या हुआ? जरूरी बात है कि यह सोने के टुकड़े की तरह दिखना चाहिए। और यह वास्तव में ऐसा दिखता है। लेकिन मेरी ड्राइंग अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही है। मुझे तत्काल कुछ करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, बस सोना को चुराने की जरूरत है। फिर ड्राइंग को फिर से नहीं बनाना पड़ेगा। हाथ ऊपर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर। सोना को कौन चुराना चाहता था? मिरांडा, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगी। उसके जैसे लोगों के लिए हमारे पास विशेष कमरे हैं, लेकिन मैं चुनौती से लोगों को नहीं उठा सकती। इसलिए अभी के लिए मुझे खुद को हथकड़ी तक सीमित रखना होगा। मिरांडा, याद रखना, तुम कानून नहीं तोड़ सकती, नहीं तो तुम सलाखों के पीछे जाओगी। ओह, कितना बुरा हुआ। मैं सिर्फ सोना लेना चाहती थी। मिरांडा अब एक अपराधी है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। समय समाप्त हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुम क्या ड्रॉ करने में कामयाब रहे। मिरांडा, यह अच्छा नहीं है और तुम्हारे व्यवहार के लिए मुझे तुम्हारा डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा। जॉन, मुझे तुम्हारा काम पसंद है। यह बिल्कुल असली की तरह निकला। एमा, तुम्हारा भी ठीक है, लेकिन यह और बेहतर हो सकता था। मुझे लगता है यह सभी के लिए स्पष्ट है कि जॉन दौर का विजेता है, इसलिए यह सोने का टुकड़ा उसे मिलता है। अरे वाह, मैं कितना खुश हूँ। मैं वास्तव में जीतना चाहता था। मैंने इसके लिए अपने गहने भी खो दिए। इस दौर में तुम्हारे पास एक बहुत ही असामान्य कार्य है। तुम ड्रॉ नहीं करोगे, तुम पत्थर से ऑस्कर की मूर्ति बनाओगे। मुझे लगता है कि तुम में से किसी ने भी ऐसा असामान्य काम नहीं किया है, इसलिए ये बहुत दिलचस्प होगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी करो। मैं एक सक्षम लड़की हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं पत्थर से एक मूर्ति तराश पाऊंगी। मुझे यकीन है मैं सफल होंगी, लेकिन पहले कुछ माप लेने की जरूरत है। कितने फोर्स से हीट करना है, इसको जानने के लिए पत्थर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापने की जरूरत है और फिर इसे गुना करना भी होगा। हाँ, बहुत सारे नंबर्स। मेरा तरीका बहुत तेज है, बस मस्त रहने की जरूरत है। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? पत्थर मुझ पर उड़ रहे हैं। तुम थोड़ा ध्यान रखकर काम करो। शायद मैं यह तय करूंगा कि क्या करना है। बस बहुत कम समय बचा है। यह काम का समय है। ये सब जॉन की वजह से है, लेकिन मुझे उससे बदला लेना है।
मैं निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत अच्छी मूर्ति बनाऊंगी। अब यह न केवल कौशल के बारे में है बल्कि सिद्धांतों के बारे में भी है। मैं जॉन को जीतने नहीं दूंगी। मैंने कैलकुलेशंस लगभग पूरी कर ली है। जो कुछ बचा है उसे इससे विभाजित करना है। मिरांडा, तुम वहाँ इतनी जोर से क्या कर रही हो? मैंने अपनी मूर्ति पहले बनाई। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? उप्स, मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया और एक स्कल बना ली, लेकिन बहुत सुंदर है। तुम्हारे काम को देखने का समय हो गया है। दिखाओ तुमने क्या बनाया है। रुको, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। मैंने पता लगा लिया कि सही मूर्ति को तुरंत पाने के लिए कितना मारा जाए। तैयार? कितना अच्छा है। मिरांडा, तुम्हें ऑस्कर कभी नहीं बनाना चाहिए। इस काम से तुम सिर्फ लोगों को डरा सकती हो। यह अच्छा नहीं है। जॉन, तुमने कुछ भी नहीं किया, बस वहाँ बैठकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें शर्म नहीं आती? एमा, तुमने काम किया। मुझे गर्व है। तुमने एक पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बना ली, तो तुम्हें यह ओरिजिनल ऑस्कर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे बिना मैं इस जगह पर खड़ी नहीं होती। धन्यवाद मम्मी, पापा, दोस्तों। क्या उसे सच में लगता है कि उसे कोई पुरस्कार मिल रहा है? मैं इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाय। जादू का समय है। यह ओरिगामी एक असली तितली बनाता है, लेकिन बस इतना ही नहीं है। इस दौर के लिए तुम्हारा पुरस्कार यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न? वाह, तुमने सही सुना। वह यह रहा। तुम्हें पहले मेरी तरह ओरिगामी बनाने की जरूरत है, और सबसे अच्छे बनाने वाले को यह जादुई प्राणी मिलेगा। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। मुझे याद है कि कैसे किंडरगार्टन में हमने अलग अलग एप्लीकेशंस बनाए थे। उम्मीद है कि यादें अब मेरी मदद करेंगी। मुझे नहीं पता कागज से कैसे निपटना है, लेकिन इस तरह के पुरस्कार के लिए मैं सीखने की कोशिश करूंगा। ओरिगामी, मुझे केवल एक स्नो फ्लैग बनाने आता है, लेकिन वह यहाँ ठीक नहीं होगा। मिरांडा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें ओरिगामी नहीं बनाने आती, इसका यह मतलब नहीं कि तुम इधर उधर कागज फेंक सकती हो। अरे, मेरे ऊपर क्यों फेंका? खैर एमा, अब मैं तुमसे तुम्हारी कैंची चुरा लूंगा। आओ देखें कि तुम तब क्या कहती हो। उनके बिना कुछ काटना मुश्किल होगा। मेरी कैंची कहाँ है? अजीब बात है, वे बस यहीं थे। लेकिन चिंता मत करो, मैं उनके बिना भी काम कर सकती हूँ। उनके बिना यह नामुमकिन है। मिरांडा से कैंची लूंगा तो इनाम जरूर मेरा होगा। रुको, मैं तुम्हें अपनी कैंची छूने नहीं दूंगी। जॉन, हाथ हटाओ। दर्द हो रहा है। तुम बस कह भी सकती थी। मारने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा लगता है कि कागज को मोड़ने से कुछ भी नहीं बन पाता। एक सेकेंड। वाह, देखो कितना सुंदर बना। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी खूबसूरत ओरिगामी बना सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि वे सभी वास्तव में यूनिकॉर्न की तरह दिख रहे हैं, तो जीत मेरी ही होगी। दोस्तों, समय हो गया है। यह दिखाने का समय है कि तुमने क्या बनाया है। Okay. मेरे पास बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं और मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आशा है कि मैंने जो बनाया है वो आपको पसंद आए। नहीं, इस बार तुमने मुझे निराश किया। तुम पहले बेहतर बना चुकी हो। जॉन, तुम महान हो। इतने सारे यूनिकॉर्न बनाने में कामयाब रहे, यह काबिले तारीफ है। मिरांडा, तुमने भी अच्छा काम किया है। अब मुझे नहीं पता कि विजेता कौन होगा। जॉन, मिरांडा तुमसे छोटी है, इसलिए जीत उसे मिलनी चाहिए। ये हुर्रे, मैं जीत गई तो यूनिकॉर्न मेरा हुआ। Okay. मैं हमेशा से जानना चाहती थी कि यूनिकॉर्न की सवारी करने में कैसा लगता है। टीचर, वो चल क्यों नहीं रहा है? मुझे भी नहीं पता, शायद तुम इसके लिए बहुत बड़ी हो।
क्या तुम मुझे मोटा बुला रहे हो? ये ठीक बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बस ये अभी बहुत